ये हम लोग का एक नया सीरीज शुरू होने वाला है जिसमें हम लोग बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक सीखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर हम लोग समझे तो ये नंबर प्लस फ्रैक्शन का पेयर होता है। कैसे जरा देखिएगा, एक नंबर में लिखता हूँ 2 और फ्रैक्शन लिखता हूँ 5/7। ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस सेम नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो कि तुम बिल्कुल सही है, और इस सेम नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़रा समझिएगा बात को कि हम लोग पहले इससे इसको क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो 7×2 = 14 और 14 + 5 19। और जो नीचे ये डिनोमिनेटर है रहता है, नीचे जो ये डिनोमिनेटर रहता है इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर कितना है 7। तो ये आंसर हो जाता है। तो भाई ये भी फ्रैक्शन होता है, ये भी फ्रैक्शन होता है, बट हमें अभी इस फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है। ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिवीज़र, डिविडेंड और कोशेंट रिमाइंडर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने 5 को डिवाइड दिया 2 से, क्या 5 को डिवाइड दिया हम लोगों ने 2 से, तो इसी प्रकार ना डिवाइड दिया जाएगा 2/5। तो कितना बार में लगाएंगे, 2×2 = 4 गया, तो एक बचा। ठीक है। तो अगर बात समझे तो इधर वाले में लिखाता है डिवाइज़र, बीच में होता है डिविडेंड, इधर होता है रिमाइंडर, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर होता है कोशेंट, और यहाँ पर नीचे में होता है रिमाइंडर। ठीक है। तो अगर इस वाले में हम लोग देखें तो ये है हमारा ये कोशेंट, एक मिनट, तो ये जो है हमारा ये है कोशेंट, ये जो 5 है वो है हमारा डिविडेंड, ये जो ये वाला 2 है वो है हमारा डिविज़र, और ये जो लास्ट में 1 बचा है ये है हमारा रिमाइंडर। ये लास्ट में जो 1 बचा है ये है हमारा रिमाइंडर। ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ मिक्स फ्रैक्शन के बारे में और जान लेना चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो एक फिर से मिक्स फ्रैक्शन लिखा, 3 होल, लिख देता हूँ 6/7, और यहाँ पर एक लिखता हूँ 4 होल 2/2, नहीं कुछ और लेते हैं, पर ले लेते हैं 7/2। तो अगर ढंग से देखा जाए तो इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन में सही कौन है और गलत कौन है, तो मैं बोलूँगा कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है। अब तुम लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो मैं ज़रा समझाता हूँ। ज़रा इस वाले मिक्स फ्रैक्शन के ये वाले पार्ट पे गौर डालो और इस वाले मिक्स फ्रैक्शन के ये वाले पार्ट पर गौर डालो। ठीक, चलो देखो। तो इस वाले पार्ट पे अगर गौर डालते हो तो ये देखो, ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। ठीक, और इस वाले पार्ट पर भी डालो, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। गॉट इट। अब जरा ढंग से देखो तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन है न्यूमरेटर के, बट यहाँ पर इस वाले में जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर देन है न्यूमरेटर के। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है न्यूमरेटर से। ठीक है। तो इसको हम लोग, इस गलत को हम लोग सुधारेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं कैसे सुधारेंगे। ठीक, चलो। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो हमारा गलत था 4 होल 7/2, इसको सुधारा कैसे जाए, इसको सुधारा कैसे जाए, तो ज़रा ध्यान से देखना। ठीक। तो अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ूँ तो इसको ऐसे ही ना लिखूँगा, 4 + 7 इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ। ठीक है। और अब ज़रा समझना, मैं 2 से 7 को डिवाइड दूँ तो क्या होगा मेरा, कितना बार में जाएगा, 2×3 = 6 गया, एक बचा। तो क्या इस सेम फ्रैक्शन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। देखो अब इसको क्या मैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिसमें सबसे पहले हमारा कोशेंट आएगा, फिर ऊपर रिमाइंडर चढ़ेगा और नीचे
हमारा डिवीज़र आएगा। तो इसको हम 4+3 होल 1/2, और अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले समझाया था कि इस सेम फ्रैक्शन को हम लोग 3+1/2 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आगे ज़रा ध्यान देना, 1 मिनट में इरेज कर लेता हूँ। तो 4+3+1/2, क्या हम इन दोनों को आराम से जोड़ सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो 4 और 7 3 हो सकता है, और +1/2। अगर इन दोनों को मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो ऐसे हो जाएगा 7 होल 1/2, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। और इसको अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहूँ तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 7×2 = 14, और ऊपर वाले को जोड़ूंगा तो एक 15/2। तो टेक्निकली ये हमारा आंसर नहीं, हमें यहीं तक रहना था, जो हमें एक गलत मिक्स्ड फ्रैक्शन को सही करके लिखना था। आई होप समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, उसके बाद आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो तो हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे एक मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 13 होल 16 बाई, सॉरी इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, 13 होल 16/5, ठीक है। ओहो, 1 मिनट 13 होल 16/5, तो क्या ये मेरा सही है? भाई ये हमारा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें भी हम लोग देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर देन है न्यूमरेटर के, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चलो इसको सुधारते हैं। तो देखो 13 को तो 13 लिख सकते हैं, और प्लस इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर आगे देखा जाए तो हम यहाँ पर फिर से 5 से 16 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 5×3 = 15। काटेंगे तो 6 में से 3 गया 3, और 1 में से 1 गया। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 होल 3/5, और आगे एक स्टेप बढ़ा जाए तो 13+3+3/5, क्योंकि अभी जस्ट मैंने सिखाया था कि इस पूरे को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान देना। तो इसमें से इन दोनों को जोड़ो तो 13+3 हो जाएगा 16, प्लस और उधर हो जाएगा 3/5, और इन दोनों को डायरेक्ट हम लोग एक साथ कैसे लिख सकते हैं? 16 होल 3/5। आई होप तुम लोग को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। हम लोग 5-6 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसके बाद पूरा डाउट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। चलो देखो, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी ज़रा ध्यान से देखना। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर देन है न्यूमरेटर के, तो ये एक गलत मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लोग सुधारते हैं। ठीक है, इसको सुधारेंगे कैसे, तो ध्यान देना। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को तो ये बात पता है कि इसको हम लोग 10+39/7 में लिख सकते हैं। अब क्या करना है भाई, 7 को 39 से, सॉरी 39 को 7 से डिवाइड देना है, तो कितने बार में कटेगा? तो 7×4 = 28 हो जाएगा, 7×5 = 35, 7×6 = 42, तो यानी 7×5 = 35। काटेंगे कितना बार में? 9 में से 5 गया 4, 3 में से 3 गया। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? 5 होल 4/7। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 10+5 होल 4/7 एब्सोल्युटली लिख सकते हैं, हाँ। तो अभी थोड़ा देर पहले सिखाया था कि इसको भी ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, 5+4/7। तो 10×5 = 15, और 4/7, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो ये ट्रिक समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। ठीक, चलो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 होल 16/6। तो ये इसमें भी ज़रा ध्यान दो, जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर देन है किससे? न्यूमरेटर से। तो ये भी एक गलत मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको भी हम लोग सुधारेंगे। सुधारना बहुत आसान है, कैसे, चलो देखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7+16/6। ठीक है, अब इसमें अगर आगे बढ़े हम लोग तो अब देखो, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत डिवाइड से पढ़ लिया, अब डायरेक्ट करेंगे। तो देखना कितना बार में, चलो ठीक है, तुम लोग के लिए एक बार लास्ट बार और मैं सिखा दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक, तो 6 से 16 कितना बार में? तो 6×2 = 12, 6×3 = 18, यानी 2 बार में 6×2 = 12। तो 6 में से 2 गया 4, और 1 का 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 होल 4/6। चलो देखना, 2 होल 4/6। चलो यहाँ तक समझ में आया सभी को? आगे देखते हैं।
तो या देखो इस दोनों को तो हम लोग एक बार में जोड़ सकते हैं ना, तो 7 to 9 प्लस 4/6, तो 9 होल 4/6। ज़रा इस चीज़ में एक बार चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर ये दोनों कटने वाले हैं, तो अगर ये दोनों कटने वाले हैं तो हम लोग काट देंगे। तो देखो 2 से दोनों कटने वाले हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 9 होल 2/3। ठीक। तो हाँ भाई, जिसके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग इसको क्यों काट दिए, तो एक बात जान लो कि मिक्स फ्रैक्शन का जो लास्ट वाला आंसर होता है, यानी जो फाइनल आंसर होता है, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर काट दिया। चलो आगे देखते हैं। चलो देखो, हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखो, अगर ढंग से देखें तो इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर देन है न्यूमरेटर से। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको 7 + 15/3 लिख सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, 15/5 लिख सकते हैं। बट ज़रा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, है तो ये, बट ये अगर इसको यहीं पर हम लोग काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो अगर डायरेक्ट इसको सॉल्व किया जाए तो 10 आ जाए। तो देखो हर प्रकार से तैयार रहना कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन उठा के दे दे। ठीक है। ये देखो, ये पार्ट 1 था मिक्स्ड फ्रैक्शन के शॉर्ट ट्रिक्स का, बेसिक कैलकुलेशन का। इसके बाद अभी पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, इसको कम से कम हम लोग 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो पार्ट 2 भी आएगा और इसके बाद फिर पार्ट 3 भी आएगा। तो गेट रेडी फॉर द पार्ट 2 एंड पार्ट 3। थैंक यू।